Good morning, student. This is Dimple before you, and today we are going to start our second chapter of economics. आज अपन economics का second chapter पढ़ने वाले हैं. The name of the chapter is money and banking. ठीक है, तो इसके अंदर अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है वन लाइनर्स. तो very first I should tell you कि this video is beneficial for all types of boards, mean CBSE board, MP board, etc. तो आप इसके अंदर वन लाइनर्स देखेंगे. If you like the video तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट अपन जो पढ़ने वाले हैं वन लाइनर वो है दैट द डेरिवेशन ऑफ मनी या फिर मनी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मोनेटा. मनी जो वर्ड है वो कैसे डिराइव्ड हुआ है, तो लैटिन लैंग्वेज का जो वर्ड है मोनेटा उससे डिराइव्ड हुआ है. नेक्स्ट, दैट मनी इज़ व्हाट मनी डज. मनी वो है जो मनी करती है, मतलब देर इज़ नो रिप्लेसमेंट ऑफ मनी. बेसिकली अगर बोलूँ तो दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय द वॉकर, मतलब वॉकर नाम के जो एक इंसान थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये फर्स्ट टाइम स्टेटमेंट दिया था. Next, money is commonly accepted as a medium of exchange. Means whenever we have to exchange something, जब अपन को कुछ exchange करना पड़ता है या करना होता है एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़, तो money is easily acceptable. हर कोई money के against में वो चीज़ को ले सकता है या exchange कर सकता है. This is the meaning of that particular statement. आगे, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी अगेंस्ट अनादर कमोडिटी इज बार्टर सिस्टम. आपको पता ही होगा स्टूडेंट कि पहले क्या होता था कि मनी नहीं थी. ठीक है, अभी जैसे मनी होती है तो मनी अपन दे देते हैं, शॉप पे पैसे दे देते हैं और सामने से कुछ गुड्स ले लेते हैं. बट अर्लियर टाइम में या फिर पुराने टाइम के अंदर, एंशियंट टाइम के अंदर ये था कि देयर वाज अ बार्टर सिस्टम ऑन विच यू हैव टू एक्सचेंज अ प्रोडक्ट विद अनदर वन. तो इट वुड बी नोन एज बार्टर सिस्टम. जब अपन एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट में दूसरा प्रोडक्ट लेते थे, इट वुड बी नोन एज C2C इकोनॉमी. जैसा दे रखा है दैट बार्टर सिस्टम इज C2C इकोनॉमी, मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी. ओके. नेक्स्ट इज दैट द लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम. एज यू नो दैट कि एक कमोडिटी के अगेंस्ट में हमको दूसरी कमोडिटी लेनी होती है, तो कभी कभी क्या होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं हो पाता. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है जो भी बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन थी ना, दीज लिमिटेशंस वर ओवरकम बाय विद द हेल्प ऑफ इमरजेंस ऑफ मनी. जैसे ही मनी आ गई तो इन सब की बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस हट गई. तो यू कैन से कि लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मनी वुड बी द सेम. मतलब एग्जाम में अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप लिमिटेशन बार्टर सिस्टम की और मनी की इंपॉर्टेंस में सेम आंसर लिख सकते हैं. नेक्स्ट, मनी क्या होता है, तो मनी हमने पढ़ा. अब इसके बाद पढ़ते हैं मनी के फंक्शंस. तो देर आर थ्री फंक्शंस ऑफ मनी. मनी के तीन फंक्शन होते हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी फंक्शन, सेकेंड इज सेकेंडरी फंक्शन एंड थर्ड वन इज कंटिजेंट फंक्शन. ओके, तो बेसिकली अपन पढ़ते हैं दैट मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजरमेंट ऑफ वैल्यू आर दी प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी. मतलब कि हम एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ ले सकते हैं. वी कैन एक्सचेंज अ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट ऑफ मनी, तो इट वुड बी नोन एज कि मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है मेजर्स ऑफ वैल्यू. मीन्स वी कैन इजीली मेजर द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी. मतलब जैसे आज मैं घर की बात करती हूँ तो घर 5 लाख रुपीज़ में आता है मिनिमम. मान लो ये घर 5 लाख रुपीज़ में आ रहा है, इट मीन्स हमने उसको मेजर कर लिया. तो विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन इजीली मेजर इट. बट अर्लियर बार्टर सिस्टम में क्या होता था, किसी इंसान को घर चाहिए, किसी को अनियंस बेचने, तो अनियंस के रिस्पेक्ट में घर मिल सकता है क्या, तो वो तो हो नहीं पाएगा. तो अपन ये यही करा कि इमरजेंस ऑफ मनी की हेल्प से अपन ने मेज़र करना स्टार्ट कर दिया कमोडिटीज़ को. अब पढ़ते हैं सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी. तो ट्रांसफरेबिलिटी इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी. स्टोरेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. इट मीन्स ट्रांसफरेबिलिटी समझ लेते हैं कि द ट्रांसफरेबिलिटी मीन्स यू कैन इजीली ट्रांसफर अ प्रोडक्ट. मतलब आप एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ ट्रांसफर कर सकते हो मनी की रिस्पेक्ट में. आज मैं घर दे रही हूँ और उसके बदले में मनी ले रही हूँ, तो वी कैन इजीली ट्रांसफर. तो ये एक फंक्शन होता है. नेक्स्ट इज स्टोरेज. मतलब कि ये कोई पैरिशेबल तो होती ही नहीं है. जैसे हम कंज्यूमेबल गुड्स की बात करते हैं तो वो पैरिशेबल होते हैं, तो सेम वे में मनी को अपन स्टोर कर सकते हैं. थर्ड फंक्शन बोलता है मनी का, या थर्ड फीचर जो है वो ये है दैट स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. डिफर्ड पेमेंट मतलब क्या होता है कि हमने आज कोई ट्रांजेक्शन किया, अब अपन फ्यूचर में उस ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट करने वाले हैं, तो इट वुड बी नोन एज डिफर्ड पेमेंट. मीन्स फ्यूचर पेमेंट वी कैन सेटल डाउन विद द हेल्प ऑफ मनी. इट वुड बी अवर सेकेंड फंक्शन या सेकेंडरी फंक्शन. लास्ट अपन बात करते हैं क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड आर प्लास्टिक मनी. मतलब कि अभी अपन बात करते हैं कि जैसे हम अभी नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो अर्लियर टाइम में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जो होते थे उसको अपन क्या बोलते थे, प्लास्टिक मनी बोलते थे. ठीक है, जैसे करेंसी मनी होता है वैसे ही. अपन बात करते हैं बैंक्स के बारे में. तो वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंक्स. एक होता है कमर्शियल बैंक, होता है हमारा सेंट्रल बैंक RBI. ठीक है, तो द मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज एक्सेप्टिंग एंड लेंडिंग द मनी. मतलब कमर्शियल बैंक का मेन फंक्शन क्या होता है, तो जो भी बैंक एक्सेप्ट करे, क्या एक्सेप्ट करे, तो डिपॉजिट या मनी, तो इट वुड बी कमर्शियल बैंक. एंड द बैंक विच लेंड्स द मनी, जो भी पब्लिक को पैसे लेंड करे. लेंड करना मतलब होता है हिंदी में उधार देना.
ठीक है, मीन्स यू कैन इजीली बोरो द मनी, तो इट वुड बी द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट, बैंक रेट इज ऑल्सो नोन एज द डिस्काउंटिंग रेट। मतलब कि बैंक रेट क्या होता है, तो बैंक रेट इट इज़ अ रेट बाय विच यू कैन इजीली डिस्काउंट। मतलब जैसे आप बैंक में जाते हो और आपको अर्ली पेमेंट चाहिए, ठीक है, तो आप लोन ले लेते हो, तो इट वुड बी नोन एज बैंक रेट, जिस रेट के ऊपर बैंक जनरली आपको लेंडिंग करता है। तो बैंक रेट एंड डिस्काउंटिंग रेट वुड बी द सेम, एग्जाम में आता है तो अपन ये लिख सकते हैं। Next is that key when cash reserve ratio decreases, credit creation increases. We know that कि cash reserve ratio क्या होता है, तो cash reserve ratio is the amount which every bank have to kept with RBI in a form of cash. कैश की फॉर्म में हर कमर्शियल बैंक को RBI के पास रखना पड़ता है। तो जब भी हम क्रेडिट का क्रिएशन इंक्रीज करना चाहते हैं मार्केट में, तो हम CRR को क्या कर देते हैं, डिक्रीज। इट मीन्स कमर्शियल बैंक अपने पास से कम पैसे बैंक RBI के पास रखेंगे, तो कमर्शियल बैंक के पास ऑटोमेटिकली कैश क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि स्टैटिक एंड डायनामिक फंक्शन इज डिराइव्ड बाय पॉल एंजिंग। मतलब कि उन्होंने मनी को एक स्टैटिक और डायनामिक बोला था। नेक्स्ट, scheduled banks are the banks which are listed under the second schedule of RBI Act. RBI एक्ट की जो सेकंड शेड्यूल है उसके अंदर जो बैंक लिस्टेड होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, शेड्यूल्ड बैंक बोलते हैं। नेक्स्ट, करेंसी मनी, फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी ऑल थ्री आर इक्वल। मतलब कि करेंसी मनी की अगर मैं बात करूँ या फिएट मनी की बात करूँ या फिड्यूशियरी मनी, तो ये तीनों चीज़ें क्या होती है, सेम होती हैं। आगे दे रखा है दैट फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी बोथ आर सेम। मतलब बेसिकली ये समझाने का मतलब ये स्टूडेंट ये था कि अगर कभी आपको करेंसी मनी पूछे और आपको फिएट मनी की डेफिनेशन है तो वन एंड द सेम, ये सभी चीज़ें क्या होती है, सेम होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और ये वन लाइनर्स जो हैं उनको आप एज अ रिवीजन लीजिए, आप पढ़ लें, उसके बाद आप एक बार ये वन लाइनर्स को गो थ्रू करेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।